नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गांव को विकसित करने का विचार अब गांव के विकास में नजर आ रहा है। स्वराज्य गांव योजना के तहत गांव में स्थापित गौठान अब ग्रामीणों के लिए रोजगार और आर्थिक आय का केंद्र बनते जा रहे हैं। गौठानों में अब तक संचालित विभिन्न प्रकार की आय मूलक गतिविधियों में एक और नया आयाम जुड़ गया है। बता दें कि गौठान से जुड़ी समूह की महिलाएं अब गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी बनाने लगी हैं। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर के समीप स्थित हीरापुर जरवाई गौठान से हुई है। यहाँ समूह से जुड़ी 22 महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी तैयार कर रही हैं और इसका उपयोग भवनों के पोताई के लिए भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि गोबर से तैयार ये प्राकृतिक पेंट की कीमत 230 रुपए प्रति लीटर है, जो कि मार्केट में कंपनियों के पेंट के मूल्य से लगभग आधी है। हीरापुर जरवाई गौठान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 25 लाख रुपए की मशीन लगाई गई है। जरवाई गौठान में लगी मशीन से 8 घंटे में 1000 लीटर पेंट तैयार किया जा सकता है। इसकी क्वालिटी ब्रांड कंपनी के जैसी ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान में कोरिया जिला के भरतपुर सोनाहात विधानसभा पहुंचे। इस बीच उन्होंने अनेक ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री ने चर्चा करते हुए रविदास समाज ने गिरोधपुरी की तर्ज पर जिले में रविदास भवन परिसर का विस्तार करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को राशि स्वीकृत करते हुए भवन विस्तार कराने के निर्देश दिए। वहीं गौंड समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़ में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का विकसित करने के निर्देश दिए। पाव समाज ने जाति प्रमाण पत्र न बनने के संबंध में समस्या रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। मनेन्द्रगढ़ के सिरौली में भवन निर्माण की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने भवन के लिए भूमि अलॉट कराने के निर्देश दिए गए। खैरवाड़ समाज ने नागपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में नियमित प्रचार की मांग की। कंवर समाज की मांग पर कंवर समाज के सामाजिक भवन के प्रथम तल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। रजवाड़ समाज ने भवन स्थल तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण की मांग की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तालाब गहरीकरण और घाट निर्माण कार्य पर सहमति दी। प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने भवन के लिए राशि की मांग की। मुख्यमंत्री ने भवन के लिए भूमि स्वीकृत कराने के लिए निर्देश दिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नागपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग की। वहीं भरतपुर के ग्राम पंचायत उदकी में झांसा घाट में पुल निर्माण की मांग की गई। साथ ही घड़ी चौक में ग्रंथालय के उन्नयन आदि की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्र विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के कनकोटा में एक निटक निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसकी लागत 6.75 करोड़ है। यह मल्टी विलेज वाटर सप्लाई योजना के अंतर्गत बर्दर जल प्रदाय समूह का हिस्सा है। इस एनीटक का निर्माण बुधरा नदी पर किया जा रहा है। इसमें 33 गांव शामिल होंगे। इन 33 गांवों के 30,000 से ज्यादा लोगों को इस एनीटक का लाभ मिलेगा। यह एनीटक पेयजल और निस्तारी के लिए उपयोग होगा। पहले जहां गौठान का नाम लेते ही मन में तस्वीर उभरती थी एक चरवाहा, इधर उधर खड़े मवेशी का झुंड, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज गौठान सिर्फ गौठान न रहकर जीवन संवारने का केंद्र बन चुका है। यहाँ केवल मवेशी और चरवाहे नहीं बल्कि ग्रामीण स्वयं अपनी आजीविका सुदृढ़ कर रहे हैं। गौठान ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं बल्कि एक सामाजिक और सामूहिक भावना को भी पैदा किया है। कोरिया जिले के कटकोना ग्राम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसी ही एक बहुउपयोगी और बहुउद्देश्य गौठान का लोकार्पण किया, जहां पर 14 महिला समूह के 140 सदस्यों द्वारा आय जनित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कटकोना में जिला मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। वहां 14 आय जनित गतिविधियां संचालित हैं। इन गतिविधियों में प्रमुख रूप से आलू चिप्स निर्माण, जय मां काली समूह, बेकरी श्री गणेश समूह इत्यादि समूह अलग अलग निर्माण कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 69 कृषि उपज मंडी समितियों में भार साधक अधिकारियों के स्थान पर भार साधक समितियों की नियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों समेत कुल 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। संचालक कृषि विपणन रायपुर द्वारा इन भार साधक समितियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भार साधक अधिकारियों के माध्यम से संचालित हो रहे कार्यों का संचालन अब समितियों के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशीय बिजली के गिरने से जशपुर जिले के साना बाजार डांग में 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए
शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घटना से प्रभावित 2 अन्य लोगों के बेहतर इलाज के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। घायलों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बता दें कि विधायक जशपुर विनय भगत ने सन्ना बाजार डांग में आकाशीय बिजली से प्रभावित 3 मृतकों के परिजनों को RBC 64 के तहत मुआवजा राशि का चेक प्रभावित परिवारों को घर जाकर सौंपा है और साथ ही उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। लोगों से भेंट मुलाकात के लिए मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पाराडोला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पर पहुंच गए। उन्होंने खेत में हल चलाकर सोनम धान की बुआई की। बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में हल और बैल देखकर खुद को रोक नहीं पाए और किसान को खेत में हल चलाते और धान बुआई करते देख वे स्वयं खेत में उतर गए। उन्होंने किसान के हाथ से हल का मुंह थामा और खुद हल चलाने लगे। उन्होंने खेत में धान की छिड़काव कर बुआई भी की। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।